नमस्कार मित्रों, विद्यार्थियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आपका स्वागत है। आज का दिन 16 अगस्त एक महत्वपूर्ण दिवस है। 16 अगस्त एक पुण्यतिथि है। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्रद्धेय युग पुरुष, भीष्म पितामह, कवि, पत्रकार, चिंतक, विचारक, राजनेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 25 दिसंबर 1924 को आपका ग्वालियर में जन्म हुआ था और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली स्थित एम्स में आपने अंतिम सांसें ली। वही 16 अगस्त आज है, आपकी पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक जबरदस्त शख्सियत है भारत की। आगरा के कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो आगरा के मूल निवासी थे, आप बटेश्वर एक जनपद है वहाँ के, श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर में शिक्षक हुआ करते थे। उनके ये पुत्र हैं। पिताजी भी कवि थे, उसी का पूरा प्रभाव अटल जी पे आया। उनकी बहुत सी कविताएं हैं जो समय समय पे वो हम सबको याद आती हैं, और वो आज है नहीं अटल जी, लेकिन उनकी कविताएं हमारे साथ हैं। एक बहुत ही कविता, उसकी चंद लाइनें मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। आओ फिर दिया जलाएं भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती जलाएं, आओ फिर दिया जलाएं। ये भारतीय राजनीति में एक विपक्ष की लौ जलाई थी। 4 दशकों से ज्यादा भारतीय संसद में अटल जी की वाणी गूंजती थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, उस वक्त वाजपेयी जी जनसंघ में हुआ करते थे और विपक्ष में थे। उन्होंने कुछ बात रखी थी, उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये जो नौजवान सांसद है एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, देश के ऊंचे पद पे जाएगा, इसकी आवाज जो है बुलंद है, इसमें जज्बा है, इसमें एक क्रांतिकारी विचार है, ये जरूर आगे जाएगा। बहुत प्रभावित थे और वो उनकी वाणी सत्य हुई जब पहली बार 16 मई 1996 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 16 मई 1996 से 1 जून 96 तक आप प्रधानमंत्री रहे। फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2000 तक आप प्रधानमंत्री रहे और 2007 के बाद से धीरे धीरे आपने राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया। ग्वालियर का विक्टोरिया कॉलेज, जो आजकल एमएलबी, शासकीय एमएलबी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वहां से आपने बीए किया और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए और एलएलबी की परीक्षा ली। वाजपेयी जी ने कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वो भारत को भौगोलिक सीमाओं में नहीं देखा। उन्होंने कहा ये जीता जाता टुकड़ा नहीं है जमीन का, इसे हमें एक राष्ट्र पुरुष के रूप में देखना चाहिए। इसका मस्तिष्क हिमालय है और पैर जो हैं दक्षिण है हमारे, और कंधे पंजाब और बंगाल है। उन्होंने कहा था, हर भारतीय को उनकी सोच थी, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ऐसे श्रद्धेय अटल जी के एक कविता के साथ जो उन्होंने बात की थी कि वास्तव में आओ फिर दिया जलाएं भरी दोपहरी में अंधियारा हटाएं, ये एक महत्वपूर्ण कविता है जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज ये श्रद्धा सुमन मैं पूरे सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल की तरफ से उनको समर्पित करता हूँ। और हम चाहेंगे भारत में ऐसे ही उनके हुई बताए कदमों पे भारत आगे बढ़े, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री बने थे, आपको याद होगा इमरजेंसी हटी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने थे और संयुक्त राष्ट्र की सभा में उन्होंने जब अपना उद्बोधन रखा था, अंग्रेजी में नहीं रखा था, अंग्रेजी आती थी लेकिन अंग्रेजी उन्होंने हिंदी भाषा में रख के भारत का मान बढ़ाया था। ऐसे श्रद्धेय महापुरुष भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है।
15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच सोना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, उस समय की कविता है। भूखों को गोली, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं। बस इसीलिए तो कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।